स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। जैसे कि अब सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। हमने चारों टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसमें से इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स, ये हमने चारों कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वाले क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप लोग पहले वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं बेसिकली? देखो, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप से रिएक्शन करते हैं, है ना। अगर एक कोई सब्सटेंस है, वो दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये रिएक्शंस होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होंगी, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होंगी, यानी कि जो रिएक्शंस हैं इन्हें वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे कंप्लीट की जाएंगे, है ना। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, ऐसी रिएक्शंस होंगी, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन ग्रुप और एटम डिस्प्लेस बाय अदर एटम, दीज रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। यानी कि इनमें कौन सी होंगी, कैसी रिएक्शंस होंगी? ये ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें कि एक ग्रुप होगा, कोई सपोज करो ए ग्रुप है, यहाँ पे ए बी प्लस ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे हमने सी नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया, है ना। तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे अटैक करके एक ग्रुप को ये रिप्लेस कर देगा और ये इस टाइप से कंपाउंड बना लेगा। ओके, तो इस ऐसी जो रिएक्शंस होगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा हमें। जब सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आया यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब समझते हैं इसके टाइप्स को। तो टाइप्स तीन टाइप के होते हैं ये रिएक्शन। सबसे पहले अगर देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने से पहले मैंने एक टर्म बताया था आप लोगों को, न्यूक्लियोफाइल, है ना। लास्ट क्लास में जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ रहे थे तब मैंने एक वर्ड बताया था न्यूक्लियोफाइल और एक और बताया था मैंने इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले हम न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे समझते हैं इसको। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कैसे होगा कि ऐसे कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि या फिर हम बोले ऐसे कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती हैं। अब कौन कौन हो सकता है? जैसे सारे हेलोजेंस हो सकते हैं इसमें, है ना। इसके अलावा OH नेगेटिव हो सकते हैं, एक्सेट्रा। हम इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया था, तो इसमें मैं एक दो एग्जांपल्स ही दे रहा हूँ। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेसिकली कि ऐसे स्पीसीज जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो और इनके पास खुद ही या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव के पास जाएगा और एक ग्रुप को एलिमिनेट करवाएगा, या फिर हम बोले सब्स्टिट्यूट करेगा। एलिमिनेट बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं। तो उसको सब्स्टिट्यूट करवाएगा। तो जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो जाएगी। आइए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखो, इसमें ये एग्जांपल है CH3 और Cl। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड दिया हुआ है ना, या फिर क्लोरोमीथेन भी हम बोल सकते हैं इसको। तो ये है हमारा, तो इसके पास OH नेगेटिव है। जब OH नेगेटिव के साथ में ये रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और अटैक करेगा और ये जो क्लोरीन है वो बाहर आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमें पता है जो OH है, एल्कोहल ग्रुप है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जो हेलोजेंस है या फिर Cl है। ओके, तो यहाँ पे हम इस टाइप से रिएक्शंस को कर सकते हैं। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये जो OH है वो हम बोल सकते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है किसी अपने सबस्ट्रेट पे। तो जब सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो ये Cl जो है वो बाहर निकलेगा। ओके, नेक्स्ट आपके क्लास 12th में इसके रिलेटेड दो टाइप की और रिएक्शंस होते हैं, जैसे SN1 SN2। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, तो यही आप लोग कर लीजिए। ओके, तो CH3OH ये फॉर्म होगा और Cl नेगेटिव ये एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर हम इसी के थ्रू बात करें दूसरे रिएक्शंस की, तो CH3 के अलावा क्या हो सकता है, CH2 यहाँ पे ले लो, है ना, Cl प्लस OH नेगेटिव, है ना। ये रिएक्शंस और हम इसी के थ्रू समझ सकते हैं। तो CH3 CH2 और ये OH बन जाएगा प्लस। अब इसके थ्रू सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कि मतलब हमारे पास कोई हेलोजन ग्रुप वाला कंपाउंड रखा है, सब्सटेंस रखा है, उसको हमें क्या करना है, OH नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करवाएंगे हम, तो सीधा सीधा हमारा जो एल्कोहल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स बन सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, ये प्राइमरी एल्कोहल। और अगर यहाँ पे देखें तो सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, है ना। तो ये
हम इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करवा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। ओके, और भी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हम इसके थ्रू करवा सकते हैं, जैसे कि मतलब मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अब नेक्स्ट अगर हम समझें तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, देखो ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इनके पास बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। सॉरी, OH नेगेटिव बना दिया मैंने। जैसे इसके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल या सॉरी इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एक सब्स्टिट्यूशन ये करवाएगा एक ग्रुप का। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप ले लेते हैं। ओके, इस प्रोसेस को समझने के लिए अब बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना, ये भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, सभी एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में कि OH नेगेटिव के साथ में इसको हम रिएक्शन करवाएं, OH नेगेटिव भी करवा सकते हैं या फिर Cl नेगेटिव भी करवा सकते हैं। तो जैसे हमने इसको रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, यहाँ पे H जो है वो H पॉजिटिव की तरह ब्रेक हो जाएगा और ये आके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, एक तरह से ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करवा लेगा। ओके, यानी कि इसने अल्कोहल का फॉर्मेशन करवा लिया, प्लस यहाँ पे जो H था वो H पॉजिटिव के साथ में ऐसे निकल जाएगा। या फिर हम सेकंड अगर बात करें तो इसी को हम क्लोरीन के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्लोराइड आयन की तरफ से भी समझ सकते हैं, या फिर किसी भी हेलोजन से भी इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये क्या होगा, ये यहाँ से हम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज यहाँ पे बना सकते हैं और Cl ये बन गया। मतलब कि एलिमिनेशन हम एक तरह से करवाएंगे इसका, सॉरी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम करवाएंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव ये बाहर निकल जाएगा और ये हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमारा बोल सकते हैं मेजर, और ये होगा हमारा माइनर। या फिर ये जो H पॉजिटिव निकला है ये फर्दर किसी और रिएक्शन में काम में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम मेजर जो प्रोडक्ट है वो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैटेगरी से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। देखो दो टाइप से हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो किसी स्पीसीज के पास में, और दूसरा जब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। अब आता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कौन से सब्सटेंस होते हैं, जिनके पास जैसे एक क्लीवेज होता है Cl और Cl का अगर हम ब्रेक डाउन करवाएं तो ये क्या बनेगा, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल। ओके, तो जैसे अगर हम इस टाइप की रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा हमें, अब इसी के थ्रू ये जो रेडिकल है ये क्या करवाएगा, किसी और दूसरे रेडिकल के पास जाएगा और ये सब्स्टिट्यूट करवा देगा उसको। तब क्या देखने को मिलेगा हमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम इसको समझते हैं विद द एग्जांपल, CH2 CH और ये CH3 प्लस अगर हम बात करें Br2 ले लेते हैं। ओके, Br2 ले लेते हैं तो Br2 किसमें ब्रेक होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं Br रेडिकल और ये Br रेडिकल। तो Br रेडिकल रेडिकल से यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। तो अब ये क्या करेगा कि एक रेडिकल यहाँ पे जाएगा। ओके, एक रेडिकल यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, ये एक रिएक्शन यहाँ पे H पॉजिटिव को सॉरी H को यहाँ पे रेडिकल के थ्रू यहाँ से निकाल देगा। ओके, जब H रेडिकल को यहाँ से निकालेगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्म हो जाएगा कार्बन पे, है ना। और इसके साथ साथ लास्ट में क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये लास्ट में यहाँ पे Br। तो ये इस टाइप से हम इसको रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शंस, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई है, इसके बाद एडिशन रिएक्शंस आती है। तो एडिशन रिएक्शंस क्या होंगे, देखो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच टू एटम्स, है ना, इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि इनमें क्या होगा, दो कोई भी ग्रुप, इसमें पहले क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, बट इसमें क्या होगा, दो ग्रुप्स आएंगे साथ में रिएक्ट करेंगे और दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो ये क्या होंगे, जैसे ये हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है। ओके, एक सबस्ट्रेट है हमारे पास, इसमें Cn नेगेटिव का हमें क्या करवाना है, अटैक करवाना है। ओके, और इसके साथ में हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये इस टाइप से Cn
यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास ये ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस को भी करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को भी हम देखते हैं क्या होंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा। तो H पॉजिटिव आएगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, ये एक जगह पे अटैक करेगा, है ना, और एक जगह पे अटैक करने के बाद क्या होगा, CH पॉजिटिव सॉरी CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे CH3 एक जगह पे, तो ये H जुड़ गया, है ना। सपोज करो कि यहाँ पे तो H जुड़ गया। अब ये जब क्लीवेज इस टाइप से हो रहा होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ से बन रहा होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट मतलब इस प्रोसेस को अगर मैं इस टाइप से करवाना चाहूँ यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, तो क्या होगा, CH2 और ये CH2 और ये नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ और जैसे ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी होती है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में देखो ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, एडिशन ही करवा रहे हैं हम सभी जगह पे। तो CH3 और CH और ये CH2, है ना, प्लस अगर देखें तो HBr के साथ में ये रिएक्शन करवाई हमने, तब क्या होगा, CH3 CH और ये CH3। देखो अब इन रिएक्शंस में हम क्या कर रहे हैं मेजरली, कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं इनमें इंटरमीडिएट हम बना रहे हैं, है ना। तो फ्री रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट बन रहा होगा और ये ऊपर वाली रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बन रही है ना। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या बोल रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट फ्री रेडिकल में क्या है, ये फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे, है ना, जो HBr का Br है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे ये इस टाइप से यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, यहाँ पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरफ से टूट जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा नया कंपाउंड का या फिर प्रोडक्ट का। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस जैसे कि टर्म डिफाइन कर रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें कि कुछ एलिमिनेट होगा। अब क्या एलिमिनेट होगा, वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में हम समझ सकते हैं। जैसे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन की बात करते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स जैसे एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम्स फ्रॉम सेम कार्बन एटम। ओके, एग्जाम्पल रिएक्शन जैसे हम CHCl3 का हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर Cl, ये Cl, ये Cl और ये H। ओके, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें एलिमिनेशन किस चीज का हो रहा है, एक तो हो सकता है इसका ये ऐसे अटैक करेगा और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बन सकता है CCl2 और ये बन जाएगा हमारे पास ये कार्बीन, है ना। ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, इसका नाम आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा, डाइक्लोरो कार्बीन। ओके, डाइक्लोरो कार्बीन बन जाएगा प्लस H2O प्लस ये H2O प्लस ये नेक्स्ट क्या निकलेगा हमारे पास, Cl नेगेटिव। अब ये क्यों हो रही है रिएक्शन, है ना, देखो Cl नेगेटिव बन गई हमारे पास, क्या क्या हो गया, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा। ओके, यानी कि हमने क्या करवाया इसके साथ में, OH नेगेटिव के साथ में इसको रिएक्ट करवाया, OH नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करवाया तो कहाँ पे अटैक करेगा, ये H के पास जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकलेगा और इस क्लोरीन जो है वो बाहर निकलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पे क्या बन गया, Cl2 ये बन जाएगा, यानी कि कार्बिन का फॉर्मेशन यहाँ पे हम करवा सकते हैं डाइक्लोरो कार्बिन का अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू। अगर कोई एग्जांपल में MCQs में आता है कि अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो मेजरली हम बोल सकते हैं कि कार्बिन का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरा टाइप है एलिमिनेशन का अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अल्फा पोजिशन पर कोई प्रेजेंट है ना, एटम प्रेजेंट है तो उसका एलिमिनेशन हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप से यहाँ पे अल्फा और बीटा पोजीशन पे जब भी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा तब हम उसे बोलेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो CH2
2 और इनके साथ में जुड़ा हुआ एक Cl, इधर से जुड़ा हुआ है क्या H। तो ये अगर हम देखें अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो जब भी ये रिएक्शन होगी, यानी जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ऐसे H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। ओके, तो जब Cl और H निकलेगा तो क्या बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। एक एक चीज समझना जरा। ओके, ये एक चीज समझना कि ये जो H पॉजिटिव, ये जो H है वो H पॉजिटिव की तरह निकलेगा और Cl जो है वो Cl नेगेटिव की तरह निकलेगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हम कब करते हैं, ये कब करवाते हैं, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जब करवाते हैं जब हमें एल्कीन बनाना होता है, एल्कीन बनाना होता है, फिर साइक्लो एल्कीन बनाना होता है, तब हमें क्या करने का ट्राई करते हैं कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो, तो फिर हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट और आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन का सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी ऐसे कोई ऐसे कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अपने जैसे या अपने आइसोमर्स का फॉर्मेशन करें, क्या करें, आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या बोल देंगे हम इसको, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। या फिर ऐसी रिएक्शन जिनमें कि रिएक्शन क्या होगी, रीअरेंजमेंट के थ्रू होगी। रीअरेंजमेंट मतलब कि एक जगह से कोई एटम निकल के दूसरी जगह पे अटैच हो जाए, तो उसे हम बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट। ओके, तो समझते हैं इसको क्या होगा, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच one group migrate from one position to another position within same molecules। ओके, तो एक ही मॉलिक्यूल्स में बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई माइग्रेशन देखने को मिल जाए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग हो जाए किसी भी एटम की, तो हम बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई, और उसी को हम बोल सकते हैं कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी हो सकती है। ओके, अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन आइसोमराइजेशन हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसको हम रिएक्शन को करवाते हैं CH3 CH2 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 और ये Br। ओके, तो ये क्या हमारे पास 1 ब्रोमो ब्यूटेन है। अब इसको हम AlCl3 के प्रेजेंस में हीट देते हैं। ओके, एनहाइड्रस होगा, ये क्या होगा, ये एनहाइड्रस, यानी कि इसमें कोई सा भी वाटर के कंपोनेंट नहीं होंगे प्रेजेंट। ओके, तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हम हीट देंगे, तब क्या फॉर्मेशन होगा हमारा CH3 CH CH2 और ये CH3। ओके, ये हो जाएगा हमारा, ये Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं क्या हो गया, यहाँ पे आइसोमर बन गया। यहाँ पे वन फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन की कौन सी, फर्स्ट पोजीशन में हम बोल सकते हैं ब्रोमीन प्रेजेंट था। अब सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन ये है और ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन था। ओके, तो ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि हमने क्या किया है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करवा दिया। रीअरेंजमेंट करवाने से क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन प्रेजेंट था वो हमने सेकंड पोजीशन पे अटैच करवा दिया, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हुआ। ओके, तो इस टाइप से हम जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो समझ सकते हैं। ओके, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉन्ड के फिजन के बारे में बात करेंगे या क्लीवेज के बारे में, और सारी रिएक्शंस को और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।